नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर बड़ी कवरेज जारी है। और आज हम शुरुआत करेंगे, फेड की बैठक होने वाली है और उसका गोल्ड के मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चार खास मेहमान हैं। हमारे साथ है भार्गव वैद्य, बीएन वैद्य एंड एसोसिएट्स के, कुणाल शाह है निर्मल बैंक के, मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट के और प्रीतम पटनायक है एक्सिस सिक्योरिटीज के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और चूंकि आज से फेड की मीटिंग शुरू हो रही है, 2 दिन की आज और कल बैठक है, कल देर रात फैसला आएगा और उस पर मार्केट की नजरें टिकी हुई है कि फेड इस बैठक में आखिर करेगा क्या फेड इस बात का साफ संकेत फेड की तरफ से मिल जाएगा कि मार्च में दरें बढ़ेंगी, कितनी दरें बढ़ेंगी और महंगाई को लेकर के फेड का नया प्लान क्या है। इन तमाम बातों पर जो सिग्नल मिलेंगे उसके आधार पर गोल्ड का मार्केट रिएक्ट करेगा। तो भार्गव जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा सर कि फेड की बैठक में आपके हिसाब से क्या क्या होने वाला है, क्या उम्मीद लगानी चाहिए इस बैठक से, और बैठक में जो भी उम्मीद हो उसका इंपैक्ट गोल्ड मार्केट पर क्या होगा? मुझे लगता नहीं है कि फेड में इमीडिएटली कोई इंपैक्ट होगा भाव रेट्स बढ़ाने का। ये एक गाइडेंस मिलेगा कि आगे रेट बढ़ेगा, मगर मैं इमीडिएटली इंपैक्ट नहीं मानता हूं। उसका जो भी गोल्ड मार्केट पे इंपैक्ट आना था वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है और मेरी ये एक्सपेक्टेशन के मैं आगे देख रहा हूं। जो 1840 तक गोल्ड गया है उसी आजू बाजू रहेगा। उसके काफी 2-3 कारण थे, फेड का भी एक था और कल का मिडिल ईस्ट इंपैक्ट का भी होगा। सो मैं बहुत सारा होप नहीं रखता हूं आज की फेड के मीटिंग से। हाँ, आउटलुक के ऊपर कैसा जाएगा उस पर जाएगा। आज मुझे लगता है कि आउटलुक इस तरह से आएगा कि आगे जाते रेट्स थोड़े बढ़ेंगे। ठीक बात है, लेकिन कुणाल जी, 2 बातें हैं। एक तो फेड की बैठक तो है ही, उस पर मार्केट की नजर है कि फेड ब्याज दरों को लेकर अब नई क्या बात फेड की तरफ से आती है। लेकिन दूसरी तरफ जो तनाव के हालात हैं रूस में और यूक्रेन के बीच, उससे कहीं ना कहीं एक सेफ हेवन डिमांड के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ने की बात हो रही है। और अमेरिका में महंगाई 40 साल में सबसे ज्यादा है। तो ये 2-3 फैक्टर गोल्ड के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, सपोर्टिव है। आपको लगता है कि यही इन खबरों पर ही मार्केट आगे रिएक्ट करेगा? फेड को डिस्काउंट कर चुका है। आई थिंक जैसे आपने राइटली पॉइंटेड आउट किया, फेड का नहीं, अभी जो गोल्ड और सिल्वर में जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो है यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जियोपॉलिटिकल। चाइना और ताइवान के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो नजरअंदाज कर रहे हैं लोग, क्योंकि रशिया और यूक्रेन आर प्रैक्टिकली एट द ब्रिंक ऑफ वॉर राइट नाउ। सो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इट विल इमीडिएटली लीड टू अ स्पाइक इन गोल्ड प्राइसेस। सो ये एक फैक्टर है। दूसरा, फेड अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन होगा, और अगर ग्रोथ स्लो डाउन होगा तो गोल्ड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। सो पहले जब फेड ने टेपरिंग किया था या ब्याज दरें बढ़ाई थी तो मैं 300 की मंदी आई थी, पर ये टाइम इट इज डिफरेंट, क्योंकि ये टाइम ग्रोथ कम होने वाला है आगे जाके। तो डे बाय डे फियर सिस्टम में बढ़ेगा और वो फियर का फायदा गोल्ड को मिलेगा। सो ओवरऑल गोल्ड और सिल्वर दोनों में मेरा ध्यान तेजी का ही है, ट्रेडिंग के लिहाज से भी और पोजिशनली भी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं गोल्ड में तेजी रहेगी इंट्राडे में भी और पोजिशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मनोज जी, आज अगर कोई ट्रेड लेना चाहे गोल्ड में 48,650 का लेवल है, क्या करना चाहिए? जी, मेरा मानना है कि यहाँ पे बिल्कुल जो है बाइंग की ही रणनीति करके चलना चाहिए। अभी थोड़ा सा गोल्ड जो है वो बढ़त दिखा रहा है। कहीं भी अगर 48,550 48,500 की रेंज में आए तो वो एक अच्छे लेवल होंगे इंट्राडे के लिहाज से बाइंग के लिए। मेरा मानना है कि 48,800 जो है वो शॉर्ट टर्म का टारगेट रह सकता है। वहीं अगर थोड़ा सा 5-7 दिन की अगर बात करें तो मेरा मानना है कि 49,000 तक के लेवल्स भी जो यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जो भी डिप्स मिलता है उसको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में ही देखना चाहिए। हाँ। और इंट्राडे में भी जो है यहाँ बाइंग की जा सकती है। ठीक है, तो इंट्राडे में बाइंग की कॉल 48,800 के टारगेट के लिए। बिल्कुल संक्षेप में भार्गव जी, एक सवाल सर मेरा आपसे और होगा सर कि ऐसे में जो बात आपने कही बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे में शॉर्ट टर्म व्यू और लॉन्ग टर्म व्यू आपका गोल्ड के ऊपर क्या है? प्राइस क्या व्यू है सर आपका प्राइस पर? देखिए, शॉर्ट टर्म में जो भी इम्पैक्ट आना था, जैसे मेरे सहयोगी ने बताया ये शो पे, कि वो पॉलिटिकल टेंशन या यूएई का कोई टेंशन, कोई भी टेंशन बढ़ेगा तो वो इवेंट ड्रिवन थोड़ा और फास्ट जा सकता है। लॉन्ग टर्म व्यू मेरा ये है, और वो
जैसे टेंशन कम हो जाता है कम भी हो जाएगा। लॉन्ग टर्म व्यू में गोल्ड में बुलिश हूँ, तो लॉन्ग टर्म में मैं एक स्लो देख रहा हूँ, मगर अगर आप मुझे पूछे कि वो 5 महीने में 2000 हो जाएगा तो वो मैं नहीं हूँ। मैं एक स्लो स्टेडी गोल्ड प्राइस में हूँ जो रहेगा, स्टेडी राइज। बहुत शुक्रिया भार्गव जी आपका और कुणाल जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड के ऊपर बात करने के लिए। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। पटनायक जी, आज चांदी में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है इस भाव पर? नहीं, चांदी में हम लोग का बाय सेल सिल्वर का एक्चुअली टारगेट बना हुआ है। यदि सिल्वर 64,500 के लेवल पे आता है तो हम लोग को इंट्राडे बेसिस पे इसको बेच के चलना चाहिए। एक स्टॉप लॉस 64,800 और एक टारगेट प्राइस ऑफ 64,000 का चल के चल सकते हैं। हमारा रीजन सेल कॉल देने का बहुत सिंपल है, क्योंकि फेड का जो डिसीजन पेंडिंग है उसके चक्कर में आपने देखा है कि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, डॉलर इंडेक्स वापस 96 के लेवल के आसपास मंडरा रहा है। यदि डॉलर फर्दर स्ट्रेंथन होगा विद द एक्सपेक्टेशन कि फेड के इंटरेस्ट रेट्स हाइक होंगे, वो तो होना ही है, बट क्या शेड्यूल रहेगा और यदि फेड का स्टांस थोड़ा एग्रेसिव होगा तो ये एक अच्छा मौका बन सकता है चांदी में इंट्राडे के बेसिस पे। ठीक है, बिल्कुल संक्षेप में 30 सेकंड में मनोज जी, क्रूड में आज के लिए बाय या सेल? क्रूड ऑयल में मेरा मानना है कि यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, प्राइसेस ओवर स्ट्रेच्ड है। उसके बजाय यहाँ नेचुरल गैस में थोड़ा डिप मिलता है तो वहां बाइंग की रणनीति की जा सकती है 290 से 94 तक के लक्ष्य। ठीक है, मेटल में कोई टॉपिक आपकी पटनायक जी, बेस मेटल में? हाँ, हमारा बाय एल्यूमिनियम में है कि 241 लेवल पे हम लोग इसको बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 240 का लगा के टारगेट 240 250 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं एल्यूमिनियम। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया प्रीतम पटनायक जी आपका और मनोज जैन जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार। सुपर शक्ति पेश करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑफ द डे। सुपर शक्ति टीएमटी देता है सीमेंट के साथ मजबूत पकड़। वर्ल्ड के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना सुपर शक्ति टीएमटी।